ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वह बाबा वह। पार्ट 13। बाप दादा बच्चों की मौज में मौज मनाते हैं, इसलिए मोमबत्ती जलाओ या केक काटो, जो करना हो वह करो। ब्राह्मणों जैसा उत्सव तो देवताएं भी नहीं मना सकेंगे, क्योंकि बाप के साथ मनाते हो। वह तो आत्माएं आत्माओं के साथ मनाएंगी, तो क्यों नहीं मौज मनाओ। मूंझ के सिर्फ मौज नहीं मनाओ, बिना मूंझने के मौज मनाओ। यह सब रचना है ही मौज के लिए। खाओ पियो मौज करो, मौजों के लिए ही आए हो, पैदा ही मौजों से हुए हो। ज्ञान सुना और पैदा हो गए, तो मौज मौज से पैदा हुए और मौजों के लिए ही पैदा हुए। जाएंगे भी मौज मौज से, बाप के साथ जाएंगे। इसलिए बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चे मनाते हैं। मनुष्यों ने तो मौज की रचना में भी मूंझ पैदा कर दी है। यह प्रकृति मौज मनाने के लिए है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल को खराब करते हैं। वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति भी मुझाने का काम करती है। बारिश ने भी प्रोग्राम को मुझा दिया ना, लेकिन मुझे नहीं, मौज में रहे। मिलने की मौज मनाई ना। प्रकृति अपने जिद पर है, आप मनाने की जिद पर हो। आप मना रहे हो, वह मुझा रही है। मुझाने दो, लेकिन आप हटने वाले हो क्या? नहीं, अंगत हो। पानी नहीं है, प्रेम का पानी तो है। इसलिए प्रकृति भी देख रही है कि यह प्रभु के बच्चे भी कम नहीं हैं। अच्छा। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 87। सदा अपने स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। यह स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो, इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म में रहने वाले। ऐसे ब्राह्मण हो ना। नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में भी कितना नाम है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही यह यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? अभी बने हो। इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 87। सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है, तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं।
यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पाठ बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है, सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो, वहाँ मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं। यह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, यह आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी वल्लभ का भी गायन है तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में, खुशी में आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 87। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है? परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियाँ कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति करीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं, माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं, कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं, कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सुधन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर हों, लेकिन लक्ष्मी से धन ज़रूर मांगेंगे, पूजा ज़रूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह और गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उसको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया?
अब तो किया है ना सौदा, पक्का सौदा किया है या कच्चा। परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। क्या दिया, कोई काम की चीज़ दी। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 87। डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बचाने वाले हो तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बचाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बचाना यह कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं होना। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले। अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं, संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वह आत्माएं समीप आनी ही हैं। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। अच्छा, अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 88। अपने को ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंची से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी पर दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम हो ना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो।
ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना हर डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है। हम मुख वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचेता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसके चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है, यह साहूकार घर की या यह साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 88। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सुदेवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 88। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो ऊंच वर्ण कौन सा गाया जाता है। ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ वर्ण कौन सा गाया जाता है। ब्राह्मण वर्ण कहते हो ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। समझा। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 88। सदा अपने को
पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है, तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्च रूप में रहे। कर्म करते हुए शाद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 88। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एजिट है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे पाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो।
जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वर दाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वर दाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। अव्यक्त मुरली 15 मार्च 88। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज़ सिकवा प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज़ याद प्यार मिलता है ना। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। अव्यक्त मुरली 1 दिसंबर 89। सदा अपने को बाप के सिकिलधे समझते हो। सिकिलधे अर्थात बड़े सिक से बाप ने हमें ढूंढा है। बाप ने बड़े सिक व प्रेम से आपको ढूंढा है। आपने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। परिचय ही नहीं था तो मिले कैसे? लेकिन बाप ने आपको ढूंढा, इसलिए कहते हैं सिकिलधे। तो जिसको बाप ढूंढे वह कितने भाग्यवान होंगे। दुनिया वाले बाप को ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो। कितने थोड़े हो। बहुतों का पाठ है ही नहीं, थोड़ों का पाठ है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई। अक्षुणी सेना नहीं गाई हुई है, कोटों में कोई गाया हुआ है। तो यह स्मृति व खुशी सदा इमर्ज रहे। हर कदम में खुशी अनुभव हो। अल्पकाल की प्राप्ति वालों के चेहरे पर वह प्राप्ति की रेखा चमकती है। आपको तो सदा काल की प्राप्ति है, तो चेहरा सदा खुशी में दिखाई दे। उदास ना हो। जो माया का दास बनता है वह उदास होता है। आप कौन हो? माया के दास हो या मालिक हो? माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हो। ऐसी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती। कोई फिक्र ही नहीं है ना।
कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं। आपको कौन सी चिंता है? पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की चिंता है। लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होंगे। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बनकर काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा और वह 2 लाख 2 रुपये का काम करेगा। इतना फर्क है। इसलिए चिंता क्या करेंगे? सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी ज़रूर देते हैं। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। ओम शांति।